नमस्कार, आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube NHB कंपटीशन क्लासेस में, YouTube चैनल NHB कंपटीशन क्लासेस में। जैसे कि हम लोग आपको बता चुके हैं कि हम लोग वर्ल्ड मैप को पढ़ रहे हैं। वर्ल्ड मैप में हम लोगों ने सार्क को कंप्लीट किया है और सार्क के बाद आसियान कंप्लीट किया। आसियान के बाद हम लोगों ने चाइना को कंप्लीट किया था। चाइना से जो संबंधित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह थे, CPEC वगैरह, आपका ओबोर वगैरह, सब हम लोगों ने उसको कंप्लीट किया था। आप प्रीवियस वीडियो को देखिएगा और रिवीजन क्लास भी इससे जस्ट अभी प्रीवियस क्लास जो है रिवीजन का ही पढ़ाया और उससे आगे की क्लास आप लोग देख सकते हैं। अगर जो नया जुड़ रहा है इस क्लास से वो पहले की क्लास को ज़रूर देखे। ज़्यादा बड़ी क्लासें नहीं है, 24-25 मिनट का लेक्चर है हर क्लास में। और जैसा कि अब टाइम को बचाते हुए आगे स्टार्ट करते हैं। आज आपका हम देश पढ़ेंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जापान। ठीक है, जापान को हम लोग पढ़ेंगे, जापान से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो बता दें, जापान आपका एक जो है द्वीपीय देश है। ठीक है, 3900 द्वीपों से बना हुआ है। कितने द्वीपों से बना है? 3900 द्वीपों से बना हुआ है। कितने द्वीपों से बना है? 3900 द्वीपों से बना है। बात समझ में आई कि नहीं आई? 3900 द्वीपों से बना हुआ है। जापान की जो राजधानी आपका टोक्यो है, और टोक्यो बहुत ही सुंदर आपका देश है। इसे सुकुमारों का देश की भी कहते हैं, सुकुमारों का देश। विश्व में सबसे पहले सूर्योदय आपका जापान में होता है। ठीक है, पूर्वी एशिया का मैनचेस्टर अगर पूछेगा, पूर्वी एशिया का मैनचेस्टर, ठीक है, तो वो जापान आपका हो गया। जापान में जो ओसाका है वो पूर्वी एशिया का मैनचेस्टर। अगर एशिया का मैनचेस्टर पूछेगा तो आप संघाई लगाइएगा। एशिया का मैनचेस्टर संघाई, पूर्वी एशिया का आपका ओसाका जापान। और विश्व का मैनचेस्टर पूछेगा तो मैनचेस्टर आपका जो मैनचेस्टर सिटी है इंग्लैंड में, ठीक है, सॉरी ब्रिटेन में। और अगर भारत का पूछेगा मैनचेस्टर तो अहमदाबाद। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? भारत का अहमदाबाद, पूर्वी एशिया का जापान ओसाका, और एशिया का संघाई, विश्व का मैनचेस्टर। क्लियर? होन्शु द्वीप पेट्रोलियम के लिए फेमस है। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछेगा पेट्रोलियम के लिए जापान का कौन सा द्वीप फेमस है तो आप होन्शु द्वीप लगाइएगा। और होन्शु द्वीप आपका सबसे बड़ा द्वीप है। 3900 में से सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? होन्शु द्वीप है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर हो रहा है? आगे बढ़ें तो आप एक बार फिर से रिपीट करते हैं। राजधानी टोक्यो है, सुकुमारों का देश कहा जाता है, विश्व में सबसे पहले सूर्योदय होता है। उसके बाद पूर्वी एशिया का मैनचेस्टर जापान ओसाका शहर अभी हम आपको दिखा देंगे मैप में। उसके बाद एशिया का मैनचेस्टर संघाई, होन्शु द्वीप आपका पेट्रोलियम के लिए फेमस है। बात समझ में आई कि नहीं आई? उसके बाद आगे चलते हैं। आगे आपका लगा हुआ है नगोया शहर। नगोया शहर, ठीक है, थोड़ा सा लाइटिंग की प्रॉब्लम आ गई थी। नगोया और क्योटो क्योटो शहर आपका सुंदर शहर कहा जाता है जापान का। और क्योटो में ही आपका COP3 यानी कि UNFCCC के तहत, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, उसके तहत आपका COP होता है, आपका कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। पहला बर्लिन जर्मनी में हुआ था और दूसरा इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। तीसरा आपका इम्पॉर्टेंट है क्योटो प्रोटोकॉल, यानी क्योटो शहर में होता है। इस COP3 को क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से जानते हैं हम लोग? क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। कब होता है? तो 1997 में होता है। और लागू कब होता है? देखिए, होता तो कब है? 1997 में, लेकिन लागू 2005 में होता है, क्योंकि इस पर कई देश साइन नहीं करते हैं। इसे सबसे पहले तो USA ही मना कर देता है कि हम इस पर साइन नहीं करेंगे। ये इन्वायरमेंट को लेकर आपका एक प्रोटोकॉल था जिसको USA ने नहीं माना था। और फिर उसके बाद जब USA ने साइन नहीं किए तो फिर रूस ने भी नहीं किया था। अब जब दो बड़े बड़े देश साइन नहीं करेंगे तो फिर कैसे चलेगा? तो फिर वो रद्द हो गया। 2005 में सबसे पहले रूस ने साइन किया, उसके बाद फिर USA ने भी साइन कर दिया। 2005 में लागू हो गया था क्योटो प्रोटोकॉल। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि क्योटो प्रोटोकॉल या COP3 कब आपका आया था? तो 1997 में। लागू कब हुआ? तो 2005 में।
क्योटो प्रोटोकॉल, यानी क्योटो का मतलब क्या है, क्योटो शहर में हुआ, इसीलिए इसको क्योटो प्रोटोकॉल कहा जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? उसके बाद देखिए यहाँ पर हमने रफली थोड़ा सा हाथ से जापान का जो आपका मैप है उसको बनाया है। सबसे पहले तो ये ऊपर वाला जो आपका द्वीप है इसको ये होकाइडो के नाम से जाना जाता है। होकाइडो किस नाम से जाना जाता है? होकाइडो द्वीप। और जस्ट ये बीच में आपका होन्शु द्वीप है और यहाँ पर लास्ट में आपका क्यूशु। तो होकाइडो, होन्शु, क्यूशु, होकाइडो, होन्शु, क्यूशु, होकाइडो, होन्शु, क्यूशु। बात समझ में आएगी नहीं? अब पूछेगा कि जापान की राजधानी टोक्यो निम्न में से यानी इन 3 द्वीपों में से किस द्वीप पर स्थित है? तो आपका होन्शु द्वीप पर स्थित है आपका टोक्यो। बात समझ में आएगी नहीं है? ओसाका आपको ऊपर मिल जाएगा, अभी हम दिखा देंगे मैप में, अभी ये रफली हाथ से बना हुआ है, ठीक है। ओसाका आपको मिलेगा, होकाइडो। क्वेश्चन कैसे बन सकता है? पूछ देगा कि पूर्वी एशिया का मैनचेस्टर ओसाका जापान के किस द्वीप पर स्थित है? तो बस ऑप्शन में आपका होकाइडो मिलेगा, उस पर लगा दीजिएगा। क्लियर? जापान की राजधानी किस द्वीप पर स्थित है? तो होन्शु पर। क्यूशु आपका दक्षिण में एकदम लास्ट में हो गया। क्लियर हो रहा है? अब देखिए यहाँ पर एक हमने पिंक कलर से किया है इसको, ये आपकी एक जलसंधि है जो सुगारू जलसंधि के नाम से जानी जाती है। सुगारू जलसंधि, ठीक है। तो पूछेगा सुगारू जलसंधि जापान के किन 2 द्वीपों के बीच में है? तो होकाइडो और होन्शु के बीच में आपका सुगारू जलसंधि है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? किसी कोई समस्या, अगर कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्लियर? आगे बढ़ें तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले वाला भी ले लीजिए और जो है इसको भी ले लीजिए। मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ, ये लीजिए, यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। उम्मीद करता हूँ स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। नेक्स्ट ले लीजिए। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका ये देखिए यहाँ पर जो हम बताने जा रहे हैं, आपको ध्यान से सुनिएगा। 6 अगस्त 1945 में यूएसए द्वारा परमाणु हमला होता है। आप सभी को पता है 6 अगस्त को होता है, और एक आपका 6 अगस्त को हिरोशिमा और 9 अगस्त नागासाकी। लेकिन क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि 6 अगस्त 1945 में यूएसए द्वारा परमाणु हमला किया हिरोशिमा जापान पे, और उसके बाद 9 अगस्त 1945 में यूएसए द्वारा परमाणु हमला नागासाकी पे। लेकिन अगर नेम पूछेगा तो इसका नेम है फैटमैन। देखिए एक ऑपरेशन नेम दे देते ना हम लोग, जैसे अपने ऑपरेशन सरधवा, ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन देवी शक्ति, समझ में आ रहा है? तो ऑपरेशन दोस्त, ये सब क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? करंट में पढ़ाते हैं इसको, ठीक है। जैसे कि करंट का क्लास जो है आपका ऑफलाइन चलता है, आएंगे धीरे धीरे करंट को भी लेकर आएंगे। अभी आप फिलहाल इसको समझ के चलिए। जो आपका नेम रखा गया था 9 अगस्त को जो हुआ था फैटमैन के नाम से, ठीक है, और 6 अगस्त वाला का नाम था लिटिल बॉय। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब देखिए क्वेश्चन पूछता है, अब ये नहीं पूछेगा 6 अगस्त 1945 आपको याद है, 9 अगस्त 6 अगस्त हिरोशिमा नागासाकी, ठीक। अब पूछेगा क्या? नेम पूछ देगा कि जो सेकंड वाला था उसका नेम बताइए, फर्स्ट वाले का नेम बताइए, या ऐसा पूछ लेगा 6 अगस्त 1945 वाले परमाणु बम में किस पदार्थ को, मतलब कौन सा पदार्थ था? तो यूरेनियम था। क्या था? यूरेनियम। बात समझ में आई कि नहीं आई? और जो दूसरा वाला था उसमें क्या था? प्लूटेनियम। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो यूरेनियम फर्स्ट वाले में था जो 6 अगस्त 1945 में हुआ, गिराया गया था आपका हिरोशिमा पर, उसमें कौन सा पदार्थ था? यूरेनियम। और उसके बाद आपका 9 अगस्त 1945 में जो यूएसए द्वारा गिराया गया था नागासाकी यानी जापान में, उसमें क्या था पदार्थ? प्लूटेनियम। बात समझ में आई कि नहीं आई? उसके बाद क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि किस विमान से गिराया था यूएसए ने? तो आपका B-52 नामक विमान से गिराया गया था आपका ये दोनों, लिटिल बॉय और फैटमैन। क्लियर हो रहा है? उसके बाद इसके बचाव के लिए, जैसे मान लीजिए अगर परमाणु बम कहीं पर गिरता है तो उसके बचाव के लिए बोरिक एसिड का छिड़काव होता है, या आप प्याज का यूज़ भी कर सकते हैं। प्याज को अपने आसपास काट पीट के रख लीजिए, तो उसका जो रेडिएशन एक्टिविटी है या जो भी वायरस उससे उत्पन्न होता है वो आपके पास नहीं आएगा, ठीक है, उसका कुछ इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे बोरिक एसिड याद रखना, आप प्याज व्याज नहीं पूछेगा, ठीक है, लेकिन प्याज भी काम कर जाएगा। तो अगर पूछेगा कि परमाणु बम से बचाव के लिए निम्न में से किस चीज़ का छिड़काव किया जाए, तो बोरिक एसिड याद रखना, बोरिक एसिड। बात समझे? बोरिक एसिड। क्लियर हो रहा है? तो सबसे फिर से बता देते, 6 अगस्त 1945 में यूएसए द्वारा परमाणु हमला हिरोशिमा पर, नाम लिटिल बॉय। 9 अगस्त 1945 में नागासाकी पर, नाम फैटमैन। फर्स्ट वाले में यूरेनियम, सेकंड वाले में प्लूटेनियम। और जहाज कौन सा था? लड़ाकू विमान B-52, और बचाव के लिए बोरिक एसिड। क्लियर हुआ? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए
उम्मीद करता हूँ स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा, और वैसे तो आप नोट कर लेना तो ज़्यादा बेस्ट है, बाकी आपकी मर्ज़ी है। चलिए उसके बाद यहाँ पर देखिए हम आपको मैप में दिखा देते हैं। मैप में अगर आप लोग देख पा रहे हो, ठीक है, हम आपको दिखा देते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर आपको ये मैप में अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये आपका चाइना हो गया, ठीक है, काला ले लेते हैं, ये आपका चाइना है, इधर से हम इसको इधर कर देते हैं, ये है चाइना, और ये आपका एक देश है ताइवान, दिख रहा होगा आपको, और ये आपका चीन सागर हो गया, ये है आपका सी ऑफ जापान, और ये एक देश आपका नीचे जो दिख रहा है, पिंक से कर देते हैं इसको, ये चाइना के जस्ट नीचे आपको दिख रहा है नॉर्थ कोरिया, और नीचे मिलेगा आपको दक्षिणी कोरिया, साउथ कोरिया। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इसी के जस्ट पास आप ध्यान से देखिए, ये है जापान। क्या है? ये है जापान आपका, ये जो हम पीले से कर रहे हैं, दिख पा रहा है कि नहीं दिख पा रहा है ये बताइए? तो मैं अलग कलर कर देता हूँ, ठीक है, ये है जापान आपका। क्या है? जापान, रेड से कर देता हूँ। ये देखिए, ये जापान है, क्लियर हो रहा है? ये आपके एशिया में ये जापान है, इसके जस्ट पास में आपका साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, चाइना, ताइवान। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आपका ये देखिए, ये आपका हो गया, ये कौन सा द्वीप है बताइए फटाफट? ये बीच वाला होन्शु, क्यूशु, ये क्यूशु हो गया, और ये होन्शु, और ये होकाइडो। ये 3 द्वीप हैं आपके बड़े बड़े, बाकी हैं तो द्वीप छोटे छोटे और भी हैं। यहीं पर आपको ओसाका मिल जाएगा, ठीक है। टोक्यो देखिए यहाँ पर दिख रहा है, आप थोड़ा सा साफ कर देता हूँ उसको मैं। ये देखिए टोक्यो दिख रहा है आपको, थोड़ा और जूम करूँगा तो शायद ना दिखे। ये देखिए टोक्यो हो गया ब्लैक, ये टोक्यो है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ओसाका मिल जाएगा आपको, योकोहामा। बात समझ आएगी नहीं? सबसे सपैरो, ये आपका ऊपर मिल जाएगा आपको, ठीक है। ये देश जो हैं आपके, सॉरी ये जो शहर हैं फेमस हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमने आपको लगभग सार्क कंप्लीट कराया था। सार्क के बाद आसियान को पढ़ाया, आसियान के बाद चाइना पढ़ाया, और चाइना के बाद एक देश हमने फिर लिया जापान। देखिए चाइना आसियान में नहीं है, क्लियर, याद रखना, चाइना आसियान में नहीं है। आसियान में आपके कितने 11 देश हैं, 11 देश आपको याद होने चाहिए, ठीक है। चाइना नहीं है, चाइना को हमने अलग से पढ़ा है। तो लगभग सार्क में 8 पढ़ लिए, और क्या नाम आपका आसियान में 11। तो 11 8 कितना होता है? 19, और चाइना 20, और आज हमने 21वां देश पढ़ा है जापान। जापान से अभी कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, आप लोग पहले तो सबसे पहले ये देख लीजिए स्ट्रैटेजी मैप में कहाँ पर क्या चीज़ है। ये चाइना हो गया, चाइना के जस्ट नीचे यहाँ पर आपका हैनान द्वीप हमने बताया था। हैनान द्वीप किसके लिए फेमस है? आपका जो है चाइना की नेवी। और यहाँ पर ही आपको हांगकांग मिलेगा। हांगकांग को जो है आज़ाद कराया ब्रिटिश से लिया था 1997 में, अभी जल्दी में लिया 1997 में। कब लिया है? 1997 में ब्रिटिश लोगों से लिया था। उसके बाद पूछ लेगा आपका, देखिए ध्यान से यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा, एक मिनट, अगर क्वेश्चन पूछेगा आपसे लुजोन स्ट्रेट, यानी लुजोन जलसंधि किधर है? लुजोन जलसंधि, देखिए यहाँ पर लुजोन स्ट्रेट लिखा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखें, ये हमने जहाँ पर ब्लैक किया है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए, ये इसी के जस्ट ऊपर लुजोन स्ट्रेट लिखा हुआ है। लुजोन मतलब लुजोन स्ट्रेट का मतलब लुजोन जलसंधि। तो यहाँ पर ऊपर देश है आपका ताइवान, और नीचे है आपका मनीला।
मनीला का सबसे उत्तरी द्वीप लुजोन, हमने बताया था लुजोन द्वीप, क्लियर हो रहा है। और मिंडनाओ नीचे है, मिंडनाओ नीचे है और उसका लुजोन ऊपर है। तो पूछेगा कि लुजोन स्टेट कौन से दो देश के बीच में है, तो आप बताइएगा ताइवान और मनीला, सॉरी ताइवान और फिलीपींस। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ताइवान और फिलीपींस, ये आपका साउथ चाइना सी हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आगे बढ़े चलिए। और एक क्वेश्चन और बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ये जो द्वीप है, ये वाला जो द्वीप है, थोड़ा रिवीजन भी होना ज़रूरी है। एक यहाँ पर हमने आपको 2 द्वीप पढ़ाए थे, एक आपका था स्पेटले और एक आपका पैरासिल। ये दोनों द्वीप किस देश के हैं और यहाँ पर कौन तेल निकालता है, ये आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। ये दोनों द्वीप किस देश के हैं और यहाँ पर पेट्रोलियम का भंडार है और इस पेट्रोल को निकालता कौन है, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। आगे बढ़ें चलिए, देखिए आगे। उसके बाद है यूएसए द्वारा परमाणु हमला क्यों किया गया, तो हम आपको बताते हैं, ज़रा सा थोड़ा सा टाइम आपका लेंगे हम। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो जापान द्वितीय विश्व युद्ध से पहले जापान शक्तिशाली देश था और वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं था। अभी क्या है, वो यूएसए के ऊपर निर्भर है। तो होता क्या है कि द्वितीय विश्व युद्ध में जापान बेमतलब में आपका जो यूएसए का द्वीप है, हवाई द्वीप, उस पर हमला कर देता है। और जब उससे पूछा जाता है कि भाई रीज़न क्यों, भाई हम पे क्यों हमला किया है, तो उसका रीज़न वो बहुत ही हंसी वाला जो रीज़न बताता है। कहता है कि आप बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, ठीक है, आपकी जो अर्थव्यवस्था बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, इसीलिए हमने हमला किया है। तो क्लियर हो रहा है। अब जब तक आपका यूएसए ने परमाणु परीक्षण करके अपना परमाणु बम तैयार कर लिया था, उसे पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ होगा भी। तो 6 अगस्त हमने बताया, 6 अगस्त 1945 में लिटिल बॉय के नाम से उसने आपका हिरोशिमा पर बम गिरा दिया था। और जैसे ही परमाणु बम गिराया था ना, तो ये पहला परमाणु हमला था जो कि जापान एकदम थर्रा गया था। फिर 6 अगस्त के बाद तुरंत ही 9 अगस्त को फिर एक और कर दिया। फिर तीसरा करने जा रहा था, दूसरा जो था आपका फैट मैन के नाम से, क्या था, फैट मैन के नाम से जी, ठीक है। और जब जैसे ही तीसरा करने वाला था, जापान ने घुटने टेक दिए कि भाई अब छोड़ दो हमको। क्लियर, इतना सा तो देश ही है, एक ही में काम हो गया था, तो दूसरा डाल दे, तीसरा अभी डालने जा रहे थे, तो समस्या ज़्यादा हो जाती। तो जापान ने कहा था कि हम सरेंडर करते हैं, ठीक है, और हम हार जाते हैं। उन्हें हार अपनी कबूल की। और उसके बाद जापान उसने यूएसए ने ये समझौता रखा कि आप जो हैं अपनी ज़्यादा सेना नहीं बनाएंगे, बाकी आपकी जो सुरक्षा की गारंटी है हम लेते हैं। अमेरिका ने बोला क्या, अमेरिका ने बोला कि भाई आप ज़्यादा सेना नहीं बना सकते हैं, अपनी ज़्यादा सेना को नहीं बना सकते हैं, अभी भी जापान की देखना ज़्यादा सेना नहीं है, उसकी जो पूर्ण सुरक्षा की गारंटी है वो यूएसए के ऊपर निर्भर है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने यहाँ पर भी लिख रखा है क्यों, तो जापान द्वारा हवाई द्वीप पर जो कि यूएसए का था हमला किया गया, जिसकी राजधानी, हवाई द्वीप की राजधानी पूछ लेगा तो होनोलुलु। उसके बाद क्यूरियल द्वीप समूह, क्यूरियल द्वीप समूह किसका, जापान के ठीक ऊपर स्थित था। रूस ने जो है कब्जा कर लिया था इस पर, क्यूरियल द्वीप पर, जापान के जस्ट ऊपर आपको उत्तर में मिलेगा क्यूरियल द्वीप समूह। उसके बाद 1905 व 1906 में रूस को हराकर क्यूरियल द्वीप को फिर से पा लिया जापान ने। तो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो जापान आज का ख़त्म होता है आज आपका। तो जापान से फिर से एक बार देख लेते हैं, रिवीजन जल्दी से देख लिए फटाफट। जापान की राजधानी टोक्यो, सुकुमारों का देश, विश्व में सबसे पहले सूर्योदय होता है। पूर्वी एशिया का मैनचेस्टर जापान ओसाका, एशिया का मैनचेस्टर संघाई, और होन्शु द्वीप पेट्रोलियम के लिए फेमस है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका नगोया और क्योटो, ये दोनों सुंदर शहर हैं जापान के। और क्योटो शहर में ही आपका COP3 क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से आपका एक COP3 होता है 1997 में, लेकिन लागू होता है 2005 में। यहाँ पर तीनों द्वीप हमने आपको दिखाए हैं। पहला होकाइडो हो गया, दूसरा होन्शु हो गया और तीसरा क्यूशु हो गया। क्लियर हो रहा है। इसी के बीच में यानी होकाइडो और होन्शु के बीच में कौन सी जल संधि है, तो सुगारू जल संधि। क्लियर, होकाइडो और होन्शु द्वीप के बीच में कौन सी जल संधि, सुगारू जल संधि। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है 6 अगस्त 1945 में यूएसए द्वारा परमाणु हमला हिरोशिमा, नाम लिटिल बॉय। उसके बाद 9 अगस्त 1945 में यूएसए द्वारा परमाणु हमला नागासाकी, नाम फैटमैन। उसके बाद 6 अगस्त 1945 वाले परमाणु बम में कौन सा पदार्थ था, यूरेनियम। और 9 अगस्त 1945 में प्लूटोनियम। किस वाहन के माध्यम से, यानी कौन सा लड़ाकू विमान था, तो B-52 नामक विमान से गिराया गया। बचाव के लिए बोरिक एसिड का छिड़काव किया जाता है। उसके बाद आपका जो है हमने आपको यहाँ पर जापान दिखाया और क्वेश्चन आपसे पूछा था पैरासिल और स्पेटले,
ये दोनों द्वीप किस देश के हैं और यहाँ पर पेट्रोल को कौन निकालता है। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद आपका यूएसए द्वारा परमाणु हमला जापान क्यों करा गया, तो जापान द्वारा हवाई द्वीप पर हमला किया गया था ऐसी फालतू में, ऐसी मज़े में, और उस मज़े का जो है खामियाजा भुगतना पड़ा जापान को। राजधानी इसकी हवाई द्वीप की होनोलुलु है। और उसके बाद क्यूरियल द्वीप समूह जापान के ठीक ऊपर स्थित है, रूस द्वारा कब्जा किया गया, लेकिन बाद में 1905 और 1906 में रूस को हराकर क्यूरियल द्वीप को दोबारा से जापान ने ले लिया। बात समझ आई कि नहीं आई? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जैसे कि आप लोग हमें टाइम देते हैं, क्लास को देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए हमारे NHB कॉम्पिटिशन क्लासेस को। और यहाँ पर आपको कॉम्पिटिटिव से रिलेटेड यानी कंपटीशन से रिलेटेड आपको सारे वीडियोस मिलेंगे। ठीक है, और ठीक है, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कीजिए। अगर सेशन अच्छा लगे तो आप शेयर ज़रूर कीजिए। जय हिंद।